बिहार में 1 साल बाद विधानसभा चुनाव है और इससे पहले इंडी गठबंधन में सिर्फ उटव्वल की स्थिति बन गई है। एक तरफ लालू प्रसाद यादव ममता बनर्जी को समर्थन देते हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस के बिहार प्रभारी शहनवाज आलम ने कहा है कि अगर तेजस्वी यादव की सरकार बनती है, यानी कि अगर महागठबंधन की सरकार बिहार में बनेगी तो हम 2 उप मुख्यमंत्री देंगे, एक सवर्ण जाति से होगा, दूसरा मुसलमान होगा। ये बात कांग्रेस प्रभारी ने कही है और अब इन सब चीज को लेकर बिहार में बवाल मच गया है। लालू प्रसाद यादव ने ममता बनर्जी को अपना समर्थन दिया और इसके बाद कांग्रेस प्रेशर बना रही है कि अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं बिहार में तो उन्हें 2 उप मुख्यमंत्री भी बनाना होगा। पहला उप मुख्यमंत्री मुसलमान जाति से होगा और दूसरा उप मुख्यमंत्री सवर्ण जाति से होगा। कांग्रेस बिहार प्रभारी शहनवाज आलम लगातार एक के बाद एक बयान देते आ रहे हैं। 2 दिन पहले उनका एक बयान निकलकर सामने आया जहां पर शहनवाज आलम ने कहा कि लालू प्रसाद यादव या फिर वैसे ही लोग राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठाते हैं जो बड़े बड़े उद्योगपति के शादी में जाते हैं। याद होगा आपको कि लालू प्रसाद यादव को पूरा परिवार मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में गया था। और इसी प्रकरण के बारे में जिक्र करते हुए शहनवाज आलम ने कहा कि लालू प्रसाद यादव इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि वो बड़े बड़े उद्योगपति के शादी में जाते हैं और राहुल गांधी पर सवाल नहीं उठाना बनता है। राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठा ही नहीं सकते हैं। ममता बनर्जी को अगर लालू प्रसाद यादव अपना समर्थन देते हैं या कोई भी उन्हें समर्थन देता है तो इससे फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस राष्ट्र पार्टी है, हर राज्य में है, हर राज्य के लोग उन्हें पसंद करते हैं और ये इन तमाम पार्टी के लोग जो लोग ऐसी बातें कह रहे हैं वो तो किसी एक राज्य में आगे हैं। कांग्रेस पर सवाल उठाना कहीं से भी सही नहीं है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो पूरे देश के लोग उस पार्टी को मानते हैं। वो पार्टी हर राज्य में है। अगर बिहार के संदर्भ में बात करें तो बिहार में भले ही राष्ट्रीय जनता दल आगे है, कांग्रेस उनके साथ है। हालांकि कांग्रेस के ऊपर ये भी लगातार टिप्पणी की जाती है कि कांग्रेस छोटे भाई की भूमिका में है बिहार में, लेकिन कांग्रेस ने इस बात को क्लियर कर दिया कि हम छोटे भाई की भूमिका में नहीं है। कोई यहाँ पर बड़ा भाई छोटा भाई नहीं है, हम साथ हैं, साथ मिलकर बिहार में विपक्ष में है और जब मौका मिलेगा तो सरकार में भी आएंगे। ये तमाम बातें कांग्रेस लगातार कह रही है, लेकिन बिहार में इन दिनों प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही है। हर समुदाय को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए नेता बयान दे रहे हैं और इसी बीच बिहार कांग्रेस के प्रभारी शहनवाज आलम का ये बयान निकलकर सामने आया जहां पर उन्होंने कहा कि हम 2 उप मुख्यमंत्री देंगे। पहला उप मुख्यमंत्री मुसलमान जाति का होगा, दूसरा उप मुख्यमंत्री सवर्ण जाति का होगा। हालांकि इंडिया गठबंधन में या बिहार में महागठबंधन में मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को भी नहीं भूलनी चाहिए। मुकेश सहनी ने भी कहा है कि एक उप मुख्यमंत्री हम अपनी जाति का सामने रखेंगे और वो होंगे सहनी समाज के। सहनी समाज के भी उप मुख्यमंत्री होने चाहिए। मुख्यमंत्री का चेहरा महागठबंधन में क्लियर है और वो है तेजस्वी यादव, लेकिन उप मुख्यमंत्री के सवाल पर सिर्फ उटव्वल शुरू है। सहनी साहब कह रहे हैं कि हमारे उप मुख्यमंत्री होने चाहिए। कांग्रेस की मांग है कि नहीं हमारे उप मुख्यमंत्री होने चाहिए। हमें कांग्रेस की तरफ से हम एक मुसलमान उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, एक सवर्ण उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। और स्थिति ये है कि लालू प्रसाद यादव ने इंडिया गठबंधन का नेतृत्व ममता बनर्जी को संभालने का समर्थन दे दिया है। ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन में हैं और उन्होंने ये कहा है कि हम इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस इस बात पर अड़ी हुई है कि ममता बनर्जी से भी बड़े बड़े लीडर हैं इंडिया गठबंधन में। ना केवल ममता बनर्जी बल्कि और भी सारे विपक्षी दल हैं उसमें। सबकी सर्वसहमति से कांग्रेस उस दल में सबसे बड़ी है और कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ही मौजूदा समय में इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं। तो वो काफी बड़े नेता है कांग्रेस के, दलित नेता। ये तमाम बातें कांग्रेस की तरफ से कही जा रही है, लेकिन बिहार में 1 साल बाद विधानसभा चुनाव है और इससे पहले सभी नेता फील्डिंग कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन में सिर्फ उटव्वल की स्थिति बन गई है। उप मुख्यमंत्री के सवाल पर एक दूसरे को गिराने के लिए बिल्कुल खड़े हैं।
लालू यादव कहते हैं कि कांग्रेस की नहीं चलेगी। कांग्रेस कहती है कि सबको हमारी बात माननी पड़ेगी, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, कोई भी नेता हो, ममता बनर्जी हो, जो कांग्रेस कहेगी वही होगा इंडिया गठबंधन में। दूसरी तरफ सत्ताधारी दल एनडीए के सभी नेता कह रहे हैं कि क्या ये विपक्षी एकजुटता करेंगे, प्रैक्टिकल है ही नहीं, ये कागजी तौर पर था, अब तो वो भी नहीं रहा, ये लोग आपस में ही भिड़ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस बिहार के प्रभारी शहनवाज आलम ने मुसलमान को एकजुट करने के लिए ये बयान दिया है, सवर्ण को एकजुट करने के लिए, तो इस पर जेडीयू हमलावर है। जेडीयू ने कहा कि उस वक्त आप कहाँ थे जब बड़े बड़े नेता आपको छोड़कर जा रहे थे, मुसलमान नेता आपके लिए जा रहे थे, आपको छोड़कर जा रहे थे, और आज आप मुसलमान के हितैषी बन गए क्योंकि 2025 में विधानसभा चुनाव है। जेडीयू इस तरीके की तमाम बातें कह रही है, आरोप लगा रही है महागठबंधन पर, लेकिन बाकी दलों को तो छोड़िए, लेकिन महागठबंधन में सिर्फ उटव्वल की स्थिति है। लालू यादव कह रहे कि हम ममता बनर्जी को समर्थन देंगे, कांग्रेस कह रही है लालू हो कोई भी हो हमारी चलेगी, किसी के पास ये अधिकार नहीं है। कि ऐसी स्थिति बन गई है जहां पर 2024 से पहले क्या पता कि इंडिया गठबंधन रहे या ना रहे, क्योंकि हर नेता को अपनी चलानी है। हम दिल्ली विधानसभा चुनाव की अगर बात करेंगे तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं और वहां पर आप अकेले चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस नहीं लड़ने वाली है वहां पे। ये तमाम बातें निकलकर सामने आई। आपने कहा कि हम अकेले दिल्ली में चुनाव लड़ेंगे। झारखंड में हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए, वहां भी हेमंत सोरेन ने बाकी दलों पर ज्यादा विश्वास नहीं जताया, कांग्रेस पर जताया है विश्वास, तेजस्वी यादव पर ज्यादा नहीं जताया। तेजस्वी यादव वहां पर बने रहे, वहां पर रांची में कई दिनों तक रहे, हेमंत सोरेन से मिल भी नहीं रहे थे। बाद में उन्होंने 2-3 राउंड की मीटिंग की, उसके बाद ये तय किया गया कि कितने सीटों की साझेदारी होगी, कितने सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ेगी। यहाँ तक कि मनोज झा का बयान निकलकर सामने आया था, आरजेडी के कद्दावर नेता माने जाते हैं मनोज झा। उन्होंने कहा कि अगर हेमंत सोरेन ने हमारी बात नहीं मानी तो हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी को अकेले हराने के लिए हम काफ़ी हैं, कई सारे विधानसभा सीट को हमने चिन्हित कर लिया है, वहां पर हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव हेमंत सोरेन की 2-3 राउंड की मीटिंग हुई, जिसके बाद सब कुछ तय कर लिया गया। इंडिया गठबंधन है या नहीं है, मीटिंग तो सभी नेता करते हैं, बार बार बुलाई जाती है इंडिया गठबंधन की बैठक, सभी नेता जाते हैं, लेकिन इंडिया में सभी विपक्ष दल एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो जाते हैं जहां उनके राज्य की बात आती है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो ममता बनर्जी अकेले, दिल्ली की बात करें तो अरविंद केजरीवाल अकेले, बिहार में हालांकि महागठबंधन है तो तेजस्वी यादव सबके बीच सीटों का बंटवारा करते, झारखंड में भी सीटों का बंटवारा हुआ है, लेकिन तेजस्वी यादव को उतनी तवज्जो नहीं दी गई। ये तमाम बातें निकलकर सामने आई है। बिहार में जब ठीक 1 साल बाद विधानसभा चुनाव है तो इससे पहले फील्डिंग की जा रही है और इंडी गठबंधन में सिर्फ उटव्वल की स्थिति बन गई है। क्या है इसके पीछे की वजह, क्या प्रेशर पॉलिटिक्स हो रहा है, हम आपको सब कुछ बताएंगे। आप देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।